चला जाए, थोड़ा राशन पानी का जुगाड़ कर लिया जाए। सब्जी फल कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा, सब कुछ ख़त्म है अभी। गेट खोला है। धूप निकल गया, धूप भी ले लेते हैं। आज फिर से वो दिन आ गया जब चल के मैं इस ब्रिज को फिर से क्रॉस करूंगा। रामनगर जा रहा हूँ सब्जी लेने, फल लेने थोड़े बहुत। सुबह सुबह है ना, मॉर्निंग धूप बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, आज रिकॉर्ड करके देखता हूँ कि इस ब्रिज को फिर से पार करने में कितना टाइम लगेंगे। मेरे ख्याल से पिछली बार मुझे 8.5 मिनट लगा था, इस बार देखते कितना जाता है। 8 मिनट से कम में कोशिश करता हूँ इस ब्रिज को क्रॉस कर लूँ चल के, वो भी। भाई क्या सीन है, धूप निकला है, गंगा माँ। मॉर्निंग टाइम है ना, अच्छा लगता है, और इसी बहाने थोड़ा चलना भी हो जाता है, धूप भी लग जाता है। नज़ारा भी अच्छा है। हल्का हल्का धूप है, हल्का हल्का छाँव है ना, तो बहुत एकदम ठंडी हवा भी हल्की हल्की चल रही है। आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अपना ख्याल रखते होगे, साथ ही साथ अपने से जुड़े लोगों का भी ख्याल रखते होगे। तो फिर बेबाकी से बेफिक्र होकर बिंदास तरीके से अपने इस आज की ज़िंदगी के सफ़र को झकास बनाने की कोशिश करते हैं। बाप रे बाप, गर्मी बहुत है, भूख भी लग गया है, गर्मी भी बहुत है। खाना बनने को तो चढ़ाया है, तब तक खीरा काट के रखा हूँ, वो खा लेगा। तो आज का दिन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज मैं खुद को एक चैलेंज देने वाला हूँ, जिसे मुझे पूरा करना है। खूब पसीना हो रहा है यार। भूख भी बहुत तेज लग गई है। उस चैलेंज का नाम है 999 हार्ड डे चैलेंज। जैसे 75 हार्ड होता है ना, 75 हार्ड चैलेंज आजकल बहुत पॉपुलर था कुछ दिन पहले, वैसे ही 999 75 हार्ड डे चैलेंज की तरह ही है। कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ नहीं, बहुत कुछ सिमिलैरिटीज़ है उसमें। 999 दिन हार्ड चैलेंज ये चलेगा। तो आखिरी बार पसीना पूछेंगे बहुत तेज, फिर एक बार में बताते हैं चैलेंज में क्या क्या है। बहुत तेज गर्मी हो रही है। तो ये चैलेंज मैं खुद को दे रहा हूँ, खुद को टेस्ट करने के लिए, और कुछ खुद से उम्मीदें हैं मुझे, अपने से संघर्ष खुद से है मेरा, इसलिए इसको पूरा करना चाहूँगा। और ये इसकी सारी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो 999 हार्ड डे चैलेंज में कुल टोटल 9 टास्क होंगे, 9 टास्क होंगे, जिसे मुझे कंप्लीट करना है हर रोज़, और भी लगातार 999 दिनों के लिए। ये लगभग 3 साल होता है ना। नौ सौ 99 दिन, ये मतलब कम लगता है मुझे, लेकिन मुझे इसे फॉलो करना है
टोटल 3 साल लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ मैं ये कर रहा हूँ। तो फिर चलो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 999 हार्ड डे चैलेंज। इसमें जो कुल टोटल 9 टास्क होंगे। जो सबसे पहला टास्क होगा वो होगा कि आप एक फ़िक्स टाइम पे सोओगे और फिक्स टाइम पे उठोगे। आपके सोने और उठने की जो टाइमिंग होगी ना वो सेम होनी चाहिए 999 दिन के लिए लगातार। और मेरे केस में होगा कि मैं रात को 9 बजे सो जाऊं और सुबह 3 बजे से पहले उठ जाऊं, या मैक्सिमम 3:33 में ही उठना है। या तो सुबह 3 बजे उठ जाएं, या तो 3:33 तक ही मैक्सिमम होगा कि उतने बजे उठ जाना है। मतलब वो थोड़ा न्यूमरोलॉजिकली थोड़ा सही हो जाएगा ना, जैसे 333 तीनों को प्लस करते हैं 999 डेज चैलेंज की तरह। तो पहला टास्क आपको पता चल गया कि एक फ़िक्स टाइम पे सोना है और फिक्स टाइम पे उठना है। उसमें चेंजेस नहीं करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरे लिए वो होगा 9 बजे सो जाना है, मैक्सिमम 9 बजे तक, 9:15 ऐसे आसपास सो जाना है। और 3 बजे तो मैं उठता ही हूँ अक्सर, तो उस समय उठना है। और वो उसकी उठने का समय 3:33 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मिनिमम इसमें आपको 6 घंटा तो सोना ही सोना है। नींद में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मिनिमम 6 घंटा। जो टास्क 2 होगा ना 999 डेज चैलेंज में, जो टास्क 2 होगा ये कि आपको 4 लीटर पानी पीना है। 4 से 5 ज़्यादा हो गया, मतलब 3.5 से 4 लीटर। 4 लीटर आपके क्या बोलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। मिनिमम होना चाहिए 4 लीटर। और उसमें भी ये बात ध्यान रखना है कि सुबह के जो 10 घंटे होंगे, सुबह के 10 घंटे उठने के बाद आपको उसके अंदर ही 10 घंटे के अंदर ही 2 लीटर या 2.5 लीटर तक पानी पी जाना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि हम जब भी खाना खाएंगे उसके 1 घंटे पहले पानी पिएंगे और खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पिएंगे। और साथ ही साथ कोई चीट मील नहीं होना चाहिए उसमें, कोई बाहरी खाना नहीं होना चाहिए। पैकेट फूड उसमें हम जो खाना खाएंगे उसमें वो पैकेज्ड फूड की तरह नहीं होना चाहिए। कोई भी पैकेट का खाना नहीं खाना है। प्रोसेस्ड फूड होता है ना, जो फैक्ट्री में मेड होता है, वो नहीं खाना है 999 दिनों के लिए लगातार। हमेशा 4 लीटर पानी पीना है। और मैं जो 2 कंडीशन बताया कि आप उस समय ख्याल रखोगे कि सुबह के 10 घंटे के अंदर 2.5 लीटर पानी पी जाना है, और बाकी दिन भर में थोड़ा थोड़ा घुट करके 1 गिलास, इससे ज़्यादा नहीं पीना है। ऐसे करके 4 लीटर पानी पूरा करना है। और वो भी खाने के 1 घंटे पहले पीना है और खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना है। और खाने में हमेशा आपको घर का बना सादा खाना है, सिंपल खाना खाना है। चीट मील नहीं होनी चाहिए, एक भी चीट मील नहीं होना चाहिए 999 दिनों के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस टास्क में ये है कि आपको कम से कम 12 से 14 घंटे का उपवास करना है रोज़। आप इस तरह से अपने खाने के टाइमिंग को सेट करो कि आपके बॉडी को 12 से 14 घंटे का रेस्ट मिल जाए। मतलब खाना पेट भरा है ना, इतना पेट ना भरा हो, थोड़ा बहुत भरा हो, ज़्यादा ना भरा हो, थोड़ा थोड़ा। और आप कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा मील ले करके मैं खाऊं। एक ही बार में पूरा भरपेट एकदम फुल प्लेट दबा के नहीं खाना है। बहुत पसीना हो रहा है यार, गर्मी बहुत है। तो ये हो गया जो सेकंड टास्क। पहला टास्क मैंने बता दिया, वो सुबह फिक्स टाइम पे उठना है, फिक्स टाइम पे सोना है और मिनिमम 6 घंटे ही सोना है। दूसरा टास्क ये है कि आपको 4 लीटर पानी, मिनिमम 4 लीटर पानी तो पीना ही पीना है 999 दिनों के लिए। और उसमें कंडीशन बताया कि पानी को किस तरह से पीना है। सुबह के 2.5 घंटे तक में ही पूरा 2.5 लीटर 10 घंटे में ही पी लेना है। और बाकी आपको थोड़ा थोड़ा खाने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद पीना है।
और ये भी ध्यान रखना है इसमें कि करीब 7 या करीब 8-9 बजे के बाद ज़्यादा पानी नहीं पीना है। रात के 8-9 बजे के बाद ज़्यादा पानी नहीं पीना है। थोड़ा बहुत काम चलाने पर पी लेना है, लेकिन ज़्यादा नहीं पीना है। खाने में एकदम खाना सिंपल होना चाहिए। ज़्यादा तला भुना ना हो, बाहर का खाना ना हो, प्रोसेस्ड फूड ना हो, और साथ ही साथ 12 से 14 घंटे का उपवास होना चाहिए। जो तीसरा टास्क होगा ना, कि मैं लिख के रखा हूँ एक एक पॉइंट ना, टोटल 9 टास्क होंगे। इसमें जो तीसरा टास्क होगा कि आपको कम से कम 99 मिनट, ये करीब 1 घंटे 40 मिनट के आसपास पहुँचता है। उसमें किताबें पढ़नी है, अच्छी किताबें पढ़नी है, या अपनी पढ़ाई समझ लो, अपनी पढ़ाई जैसे जो कर रहे हो वो पर्सनली फोकस होगा कि आप उसमें सीखने वाली चीज़ें ज़्यादा हो, या आप कल्चरली ज़्यादा सीख सकते हो। अब थोड़ा नॉर्मल लग रहा है, कल्चरली ज़्यादा सीखने वाली चीज़ें हो, या आप खुद को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए समझो वो किताबें पढ़नी है, या आप अपना नॉलेज बेस इंक्रीज़ करने के लिए पढ़ना चाह रहे हो, वैसे पढ़ना है। तो ये बात ध्यान रखना है। उसमें पढ़ाई कम से कम आपको, जो तीसरा टास्क होगा 99 मिनट, उसमें से पढ़ना नहीं, लिखना पढ़ना दोनों है। उंगली चलाना है, कलम उठाना है, लिखना है, पढ़ना है 99 मिनट के लिए, रोज़ 999 दिन लगातार। उसके बाद जो टास्क 4 है, जो 999 दिन में जो चौथा कार्य ये होगा कि आपको कम से कम 99 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज करना है। वो कुछ भी हो सकता है। 99 मिनट के लिए कम से कम मान लो आप सुबह इंडोर एक्सरसाइज कर लो 45 मिनट, और शाम को आउटडोर एक्सरसाइज कर लो बाहर जा कर के। 99 मिनट के लिए होना चाहिए मिनिमम। 45 मिनट का आप 2 बार में भाग सकते हो, उसको 2 बार में बांट सकते हो, सुबह शाम। शायद मेरे केस में मैं 99 मिनट का एक्सरसाइज पूरा एक ही बार कर लूँगा, फिर मुझे और भी यार थोड़ा इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, उसे पिकअप करना ज़रूरी था, इसलिए चलो वापस कहाँ पे थे हम, चौथे टास्क पे थे, जिसमें आपको 99 मिनट्स का एक्सरसाइज करना है, जिसको 2 भाग में आप बांट लो 45 मिनट का। इसमें 45 मिनट होम वर्कआउट हो और 45 मिनट आउटडोर एक्सरसाइज या वर्कआउट हो जाए आपका, बाहर जा कर के, बाहर के ग्राउंड में, कहीं भी मतलब आपको जो जैसा सूट करे। जैसे 45 मिनट में आप स्क्वाट्स कर लो, उठक बैठक कर लो, पूरा डीप वाला, पूरा उठना बैठना वाला, पुशअप कर लो, पुलअप कर लो, ये सब कुछ भी, मतलब ये कुछ भी नहीं, थोड़ा अच्छा एक्सरसाइज 45 मिनट तक पूरा बॉडी वार्मअप से भी अच्छा हो जाए। और 45 मिनट कम से कम आप दौड़ लो बाहर, कम कार्डियो हेल्थ की तरह, या कुछ भी आप 45 मिनट तक एक्सरसाइज करोगे ही करोगे। मेरे केस में क्या होगा, कम से कम 999 मीटर या 999 कदम मैं चलूँगा, इतना चलना है, 9 किलोमीटर चलना है या दौड़ना है, उसमें मुझे पूरा करना है हर रोज़। ये चौथा टास्क है। ये टोटल चारों टास्क ना, एक भी दिन के लिए ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर जिस दिन ब्रेक होगा वापस में वो पहला दिन शुरू करना पड़ेगा अगले दिन। हाँ, ये हो सकता है कि आप जिस दिन ये नहीं कर पाओ, उसी दिन आपको ये चीज़ किसी और टाइम में कंप्लीट करना ही करना है। नोट्स बना के रखे ना, वही अच्छे से ढूंढ रहा हूँ। 5वां टास्क होगा ना कि आप 9 मिनट के लिए अपने फ्रेंड्स फैमिली में जाओगे, मिलोगे, बातचीत करोगे, या कॉल पे भी बातचीत होगी, या रिलेटिव्स में 9 मिनट के लिए। वैसे तो ये बहुत ही कम है, रिलेटिव्स फैमिली को जितना टाइम दो उतना कम है, लेकिन मिनिमम 9 मिनट का आपके पास पर्सनल रिकॉर्ड होना चाहिए। हर रोज़ आप किसी से मिलो या बातचीत करो, फ्रेंड्स बनाओ, दोस्त बनाओ। 9 मिनट के लिए आपको फैमिली से बात करना है। ये 5वां टास्क है। 6ठा टास्क ये है कि ये 5वां टास्क जो है ना, 9 मिनट बात करना, इसको भी 999 दिनों के लिए लगातार करना है। 6ठा टास्क ये है कि आप ये सब 5 टास्क या जितने भी और आगे वाले टोटल 9 टास्क हैं, इन सबों का रिकॉर्ड रखोगे, अच्छे फ़ोटोज़ खींचो, अपनी यादें बनाओ, और इसको ना जर्नल बोलते हैं ना, उसको लिख करके या अपने मोबाइल में फ़ोटोज़ के साथ सेव करो। अपने पास अच्छी यादों बनाओ, अच्छी मेमोरीज़ बनाओ, ब्यूटीफुल मेमोरीज़ बनाओ, क्रिएट करो, उसे अपने पास सेव करो।
ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक थोड़ी यादें बन जाएगी ना, पूरे 3 साल लगातार 999 दिनों को, बहुत अच्छा लगेगा, इसे जीने में भी अच्छा लगेगा। थोड़ा जो बैकग्राउंड नॉइज़ है ना उसे इग्नोर करिएगा। तो टोटल 6 टास्क मैंने बता दिए हैं। गर्मी बहुत है। जो 7वां टास्क होगा, सातवें टास्क में हमें ये ध्यान देना है कि हम नो स्मोकिंग करेंगे, नो ड्रिंकिंग करेंगे, नो ड्रिंकिंग करेंगे, अजीब लग रहा है। जिसमें 7वें टास्क में होना चाहिए कि नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग में अल्कोहल का कोई भी वैरायटी, रम, विस्की, ये सब कुछ नहीं, नो चरस गांजा, नो ड्रग्स, नो खैनी तंबाकू, ये सब कुछ नहीं। इसमें नो मैस्टरबेशन, नो पॉर्न। जो यंगस्टर आजकल इसके पीछे जो पड़े हैं ना, अजीब सा करते हैं, उनके लाइफस्टाइल अजीब सा बन जाता है, इस पर भी नहीं ध्यान देना है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो अल्कोहल, नो कोई उसका वैरायटी भी नहीं पीना है, कोई तंबाकू खैनी, ये सब कुछ नहीं। कोई भी ड्रग्स को हाथ तक नहीं लगाना है, उसके बारे में सोचना भी नहीं है। नो पॉर्न होना चाहिए, नो मैस्टरबेशन होना चाहिए। ये 7वां टास्क था। ये 999 दिनों के लिए तो करना ही करना है मिनिमम। जो 8वां टास्क है ना, 8वां टास्क वो होगा कि आप अपने आप को किसी एक को डिवोट कर दो। कहने का मतलब होता है ना, किसी एक झुकेंगे तो उसी के सामने, डरेंगे तो उसी से, उसके अलावा कहीं और ध्यान नहीं हो। एक को, किसी एक को, जैसे क्या बोलते हैं उसको, स्पिरिचुअलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी एक स्पिरिचुअलिटी, इसका मतलब ये अध्यात्म हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब ये है, बहुत सिंपल एक लाइन में जो मैं बता देता हूँ ना, वो ये है कि आप निर्णेता बनो, अपने निर्णेता, अपने डिसीजन मेकर खुद बनो। अध्यात्म का सिंपल मतलब यही है। उसको क्या जो होता है ना, निर्णेता बोलते हैं हिंदी में। अपने जो डिसीजन मेकिंग होगा, डिसीजन मेकर, आप अपने लाइफ के खुद बनो। स्पिरिचुअलिटी पे, अध्यात्म पे ध्यान दो, उनसे लिखी पुस्तकें पढ़ो, अच्छी बातें पढ़ो, अपने समाज में अच्छी बातें फैलाओ, अच्छे लोगों से मिलो। इसमें जो 5 जो विकार होते हैं ना, जैसे 5 मिनिमम जो 5 प्रॉब्लम बताते हैं हम लोग, जैसे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह। काम क्रोध मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 जो चीज़ें हैं ना, पूरे दिन भर जो भी हमने किया उसमें ना अपने आप को इस पर पॉइंट आउट करना, अपने दिन भर को डेली का जो होगा ना उस पर चेक करना है, कहीं मैं इन सब चीज़ों में तो फंस नहीं गया। काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, लोभ, ये सब चीज़ों में फंस तो नहीं गया। स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना है। 8वां टास्क था, स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना है। काम, क्रोध, मोह, माया, 5 तरह के प्रॉब्लम में फंसना नहीं है, लोभ, अहंकार में सब फंसना नहीं है। पूरे दिन भर का एनालिसिस करना चाहिए कि आज पूरे दिन में मैं इन सब चीज़ों में तो फंसा नहीं। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा इस 8वें टास्क में कि हम क्लाइमेट कॉन्शियस हो जाएं। मतलब क्या बोलते हैं, वातावरण के हिसाब से थोड़ा बॉन्डिंग अच्छी हो जाए, नेचर से हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए, हम उस हिसाब से चले, उस क्लाइमेट कॉन्शियस उसका ख्याल भी रखें, प्रकृति का ख्याल भी रखें। पॉल्यूशन हमसे कुछ ज़्यादा ना हो पाए, मिनिमम हो चलेगा। मिनिमम भी क्या, आज हम
ग्लोबल कंडीशन में खड़े हैं, ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेटिक कंडीशन जो हमारा चल रहा है उसमें तो हम निपट ही जाएंगे बहुत जल्दी। अपनी ओर से जितना हो सके हम प्रकृति का ख्याल रखेंगे। और 8वें टास्क में जैसे मैंने बता दिया स्पिरिचुअलिटी, फिर 5 तरह के ये क्या विकारों से भी बचना है, अध्यात्म करना है। अपने अध्यात्म का स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही हो गया कि हम अपने निर्णेता डिसीजन मेकर खुद ही होंगे। बैकग्राउंड में बहुत नॉइज है यार, इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना। भूख भी लगी है, खीरा काट के रखा हूँ। एक मिनिमलिस्ट जीवन जिएंगे, शून्यतम न्यूनतम जीवन शैली जिसको बोलते हैं मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाली जीवन शैली जीना है। 8वां यही था स्पिरिचुअलिटी, 8वां टास्क यही है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। किसी एक को डिवोट कर देना है अपने लाइफ को। डरेंगे तो उससे डरेंगे, लड़ेंगे तो उससे ही लड़ना है, प्यार करना है उसी से करना है, मोहब्बत करना है उसी से करना है। जो भी हो अपने डिसीजन मेकर खुद बनना है हमें अपने लाइफ का। उसमें क्लाइमेटिक कॉन्शियसनेस होना चाहिए हमारे, उसमें कम से कम हम प्रकृति का ख्याल रखें और मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल जिए। न्यूनतम जीवन शैली हिंदी में कहते हैं। कम से कम चीज़ों में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में हमें ध्यान नहीं देना है। हमारे जीवन शैली मतलब ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ में उलझ नहीं जाना है। वो जो 5 विकार थे ना, लोभ मोह माया क्रोध अहंकार, ये सब में भी फंसना नहीं है हमें। डेली एनालिसिस करना है, इन सब चीज़ों में फंसना नहीं है। 8वां टास्क यही था। जो 9वां टास्क है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है कि आप मिनिमम 9 घंटा, अभी आप जहाँ कहीं भी हो, जिस करियर के पाथ पे हो या जहाँ भी पढ़ रहे हो, जहाँ भी काम कर रहे हो, जिस स्थिति में हो अभी आप, कम से कम 9 घंटा आप उस काम को या पढ़ रहे हो पढ़ाई को अच्छे से डेडिकेट करके लगातार 999 दिनों में उसमें बेहतर कैसे बने हर रोज करना है। मेरे लिए जो 9वां टास्क होगा ना, वो ये जो 9वां टास्क है कि 9 घंटे आपको अपने काम पे ध्यान देना है। जो ओवरऑल पूरे ये सब जो बाकी जो टास्क बताया था मैंने 8 तक, वो हो सकता है उसमें प्रायोरिटी आप ऊपर नीचे बना सकते हो, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो 8वां था कि स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान रखना है, अध्यात्म पे ध्यान रखना है, उसके बारे में सीखना है, पढ़ना है, जानना है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप अपना कर्म करें। जो 9वां टास्क है ना, जो मेन कर्म होता है ना, उसको करना ही है, अपने काम को करना ही करना है। और मेरे केस में ये होगा, जो मेरा काम होगा वो होगा एंटरप्रेन्योरियल जर्नी ऑफ नियरेस्ट एंड फूड विथ अस। ये दोनों मेरा एंटरप्रेन्योरियल आइडिया है, बिजनेस आइडिया है, जो मुझे पूरा करना है, एग्जीक्यूट करना है, इसे पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट करना है 3 साल के अंदर। 999 दिन का चैलेंज है, लगातार मुझे हर रोज़ करना है। आप भी कोई अपना एक लक्ष्य फोकस होगा कि इस करियर में मुझे यहाँ तक जाना है, या अभी हम जो भी जॉब करो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड का, या मान लो आप किसी मॉल में भी काम कर रहे हो या कहीं भी काम कर रहे हो, उसमें 999 दिन में एकदम खूब बेहतर बनना है, उस पर ध्यान देना है। तो ये थे टोटल 9 टास्क, और इस चैलेंज का नाम 999 हार्ड डे चैलेंज है। 3 साल तक ये चलेगा, मिनिमम 999 दिन चलेगा, एक भी दिन का ब्रेक नहीं करना है। ये टोटल 9 टास्क है। आपको लगे कि आप भूल गए, वापस से काउंट कर लो, 9 टास्क है, और इसमें पता चल जाए कि कब क्या क्या करना है। ये 9 टास्क को आपको जर्नल भी करना है कि आप रोज़ ये कर रहे हो, टिक मार्क को लगाना है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अपना ख्याल रखते होगे, साथ ही साथ अपने से जुड़े लोगों का भी ख्याल रखते होगे। तो बाकी से बेफिक्र होकर बिंदास तरीके से अपने आज के इस ज़िंदगी के सफ़र को झकास बनाने की शुरुआत की जाए। मैं अपने आप को एक चैलेंज देना चाहता हूँ, जिसका नाम 999 हार्ड डे चैलेंज है। 999 हार्ड चैलेंज। इस चैलेंज में टोटल 9 टास्क हैं, और इस 9 टास्क को मुझे
पूरे के पूरे 999 दिनों के लिए करना है। तो चलो पूरे 999 हार्ड डे चैलेंज को पूरा राउंड अप कर देते हैं, जल्दी से काउंट कर देते हैं कि इन 999 हार्ड डे चैलेंज में जो 9 टास्क हैं वो कौन कौन से हैं। जल्दी से सारे 9 टास्क को मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, एक सोने का टाइम फिक्स करना होगा और उठने का भी, और मिनिमम 6 घंटे हमें सोना है। मेरे केस में ये होगा कि मैं 9:15 के बाद रात में सो जाऊं और 3 बजे से पहले उठ जाऊं, या तो मैक्सिमम 3:33 में उठ जाना है। जो दूसरा टास्क है कि मिनिमम 4 लीटर पानी पीना है, 4 लीटर पानी पीना है। और उसमें ये ख्याल रखना है कि हम सुबह के 10 घंटे के अंदर ही 2-2.5 लीटर पानी पी लें, और खाने के 1 घंटे पहले और खाने के 1 घंटे बाद ही हम पानी पिएं घुट-घुट करके। और शाम के 7-8 बजे के बाद थोड़ा ही पानी पिए, ज़्यादा पानी ना पिए। उसके साथ साथ हम जो खाना खाएंगे वो होममेड होना चाहिए, ज़्यादा तला भुना नहीं चाहिए, सिंपल खाना होना चाहिए। पैकेज फूड नहीं खाना है, मार्केट से बाहर कुछ नहीं खाना है, मार्केट से बाहर जो प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, पैकेज फूड नहीं खाना है, इंडस्ट्रियल पैकेज फूड नहीं खाना है। क्लीन डाइट लेना है, क्लीन फूड खाना है। और जो तीसरा टास्क होगा, नहीं दूसरे टास्क में खाने के साथ पीने और पानी पीने का, और खाने के साथ साथ हमें ये भी अपने खाने के 2-3 टाइम, जो भी टाइम आप खाना खाते हो उसे इस तरह से अरेंज करना है कि कम से कम 12 से 14 घंटा का इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाए। शाम के खानों को इतना जल्दी खा लें हम, जिस हिसाब से हमें 12 से 14 घंटा रेस्ट मिले हमारे शरीर को, वो करना है। जो तीसरा टास्क है कि हमें कम से कम 99 मिनट पढ़ना है। लिखना पढ़ना दोनों है, लिखना पढ़ना समझना, कोई भी चीज़ जो आपके स्टडी से लेकर के या कुछ जिसमें इंटरेस्ट है, जिसके बारे में पढ़ना है, या जो हॉबी हो वो काम करना है उसमें, या हॉबी आप कह सको, जो आपकी हॉबी बनेगी वो करना है। और जो चौथा टास्क है वो ये है कि आपको 99 मिनट्स का एक्सरसाइज करना है। आप इसको 2 पार्ट में तोड़ सकते हो, 45 मिनट, जिसमें से 45 मिनट आपको इंडोर होम वर्कआउट भी कर सकते हो और 45 मिनट आउटडोर वर्कआउट भी कर सकते हो। जिसमें कि मैं होम वर्कआउट तो कर ही लूँगा, जैसे 45 मिनट सुबह का योगा हो गया, उठक बैठक हो गया, फिर पुशअप पुलअप, ये सब चीज़ें हो गई, वो कर लूँगा। और जो मेरा आउटडोर वर्कआउट रहेगा वो 45 मिनट का कम से कम 9,999 मीटर में चलूँगा पैदल, या 9 किलोमीटर दौड़ूंगा, या कुछ भी हो सकता है, वो करना है। 99 मिनट्स का वर्कआउट होना चाहिए आपके पर डे के लाइफ में। और जो मैंने ये चौथा वर्कआउट था, और जो चौथा टास्क था, और जो 5वां टास्क है वो ये है कि हमें ढेर सारा ब्यूटीफुल मेमोरीज़ क्रिएट करना है। पिक्चर खींचो, अपने गुड टाइम्स क्रिएट करो, अपने फैमिली के साथ समय बिताओ, मोमेंट क्रिएट करो। जितने भी टास्क करेंगे सबका एक जर्नलिंग करना है, उसको टिक लगाना है कि मैंने आज ये कर लिया, आज इस स्टेप तक मैंने इतना किया और यहाँ मैं पहुँच गया। एनालिसिस करना है पूरा। जो छठा टास्क है वो है कि हमें 9 मिनट मिनिमम है ये, 9 मिनट अपने घर वालों से बातचीत करना है, फ़ोन पे चाहे वीडियो कॉल या पर्सनली बैठ करके अपने दोस्तों से भी बातचीत करना है। वैसे तो जितना टाइम दे उतना कम है फैमिली को, लेकिन फिर भी अपने रूटीन में ये आदत डाल लेना है कि हम अपने फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स से 9 मिनट कम से कम बातचीत करें। छठा था ना ये। 7वां टास्क ये है कि नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग में कोई भी अल्कोहल का वैरायटी, विस्की, रम कुछ नहीं, खैनी, सिगरेट, गांजा, ये सब कुछ नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नो ड्रग्स, नो मैस्टरबेशन, नो पॉर्न वीडियोस। ये टोटल 999 दिनों के लिए करना है। टोटल ये 7 टास्क हो गए। 8वां टास्क ये है कि हम स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, अपने कल्चर के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, उस पर काम करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में। लोभ, मोह, माया, क्रोध, काम और अहंकार, इन सब चीज़ों में भी नहीं पढ़ना है। ये 5 विकारों में पूरा दिन भर का एनालिसिस करके देखना है कि इन चीज़ों में मैं फंस तो नहीं गया। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाली ज़िंदगी जीनी है। सादा जीवन, उच्च विचार और मिनिमलिस्टिक जीवन,
न्यूनतम जीवन शैली, कम से कम में हम अपनी ज़िंदगी को संवारें और कम से कम चीज़ों में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंसना नहीं है। कहने का मतलब ये है, थोड़ा क्लाइमेट कॉन्शियस हो जाए, हम प्रकृति का ख्याल रखें। ये भी, ये 8वां था। जो 9वां है ना, जो, और 9वां जो है वो अपना कर्म है, जो जिस पे हमारा गोल टारगेट है 9 घंटे कम से कम हम उस काम को करें। जैसे पढ़ना लिखना या जो भी हम कैरियर में या जो भी जॉब कर रहे हैं उस पर फोकस होकर के उसमें बेहतर कैसे करें, पूरा 9 घंटा उसे समय देना है अच्छे से। मेरे केस में ये 9 घंटा ये रहेगा कि मैं अपना एंटरप्रेन्योरियल जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा। बिजनेस आइडिया जो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, जिसका नाम नियर स्टे ऑफ फूड विथ अस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरा 9 घंटा उसमें फोकस देकर काम करने का यही मतलब है कि मुझे उसे 999 दिनों के अंदर, उससे भी कम, मतलब ये मुझे करना है, उस लेवल को अचीव करना है, उसमें काम करना है। नियरेस्ट फूड विथ अस को अच्छे से ब्रांड बनाना है, मेरा ये है। तो ये टोटल 9 टास्क हैं। आप अपने अनुसार इसे, अपने लाइफस्टाइल के अनुसार, अपने जॉब के हिसाब से, या आप जहाँ भी हो, जिस स्थिति में हो, एक बार फॉलो करके देखो। मैं तो कर रहा हूँ और डेली अपडेट देता रहूँगा आपको वीडियोज़ में। ख्याल रखना। अब वक्त हो चुका है आपसे वापस मिलने का। तो फिर अगर कल हम फिर मिले तो उस समय को भी झकास बनाने की कोशिश करेंगे, बिंदास बनाने की कोशिश करेंगे। स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, अच्छे सपने देखें। स्वीट ड्रीम्स का मतलब वही हो गया। ख्याल रखें और अपने से साथ ही साथ अपने से जुड़े लोगों का भी ख्याल रखें।